हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए और आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। यूजीसी से या सीएसआईआर से आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हो तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और जो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए वो क्या है, रेगुलर मोड में आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। रेगुलर वाली पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो पहले इसमें एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा। जब कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देंगे तो क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर, मार्क्स के बेसिस पर एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन को सॉर्ट कैसे किया जाएगा उसके लिए भी इसमें गाइडलाइन दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो शॉर्ट लिस्ट करने की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात करें वैकेंसी किस कॉलेज में निकली है, तो ये जो वैकेंसी निकली है दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में वैकेंसी निकली है। कॉलेज का नाम है शिवाजी कॉलेज। शिवाजी कॉलेज में वैकेंसी निकली है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2025 है। 26 अप्रैल 2025 तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अब बात करें कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है, कॉलेज में जो वैकेंसी आती है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पोर्टल है, एक लिंक है, उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों, ये वाला लिंक है, यहां पर दिया गया है। इस पर जब दोस्तों आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा, लिंक ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो एकेडमिक पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 57,700 रुपये है। 57,700 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। इसी के बेसिस पर जो सैलरी बनती होगी वो सैलरी आपको मिलेगी। 90,000 से ज्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी। 90,000 प्लस सैलरी आपको इसमें मिलेगी। अब बात करें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है तो उसको भी बता देता हूं दोस्तों। बॉटनी की वैकेंसी निकली है, कॉमर्स की वैकेंसी है। बॉटनी की नंबर आप पोस्ट दोस्तों एक है, कॉमर्स की भी एक है, कंप्यूटर साइंस की भी एक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज की भी एक है, जियोग्राफी की 3 है, हिंदी की 4 है, हिस्ट्री की 3 है, फिजिक्स की 1 है, पॉलिटिकल साइंस की 2 पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है पॉलिटिकल साइंस की। तो ये वैकेंसी की डिटेल्स है, इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। 500 रुपीज फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं या आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करना है। आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आप फीस पे कर दोगे तो वो फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। किसी भी दशा में आपको फीस रिफंड नहीं की जाएगी। यहां पर साफ साफ दिया गया है जो आपको फीस की पेमेंट करना है वो ऑनलाइन मोड में आपको फीस की पेमेंट करना है। दोस्तों, बात करें कि इसमें एप्लीकेशन को सॉर्ट करने की क्राइटेरिया क्या है, कैसे एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा, तो यहां पर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। किसके लिए कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे, किस डिग्री के लिए कितने मार्क्स डिसाइडेड हैं, कितने अंक निर्धारित हैं, उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके प्रतिशत हैं मार्क्स के, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर दिया जाएगा, पॉइंट्स दिया जाएगा और एप्लीकेशन को इसी के बेसिस पर सॉर्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को क्या है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है कि कितने प्रतिशत आपको मार्क्स हैं तो कितना स्कोर आपको दिया जाएगा, किस डिग्री के लिए कितना स्कोर दिया जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अभी मैं आपको बता दूंगा ये नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर लेना, पूरी क्राइटेरिया देख लेना कि कैसे सिलेक्शन होगा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैसे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आपको अप्लाई कैसे करना है, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग देख लेना अप्लाई करने से पहले। दोस्तों ये वेबसाइट है शिवाजी कॉलेज की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे नोटिस दी गई है। इसी के नीचे क्या है आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। मैं इसको एक बार रिफ्रेश मार देता हूं जिससे क्या है जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि इसमें कई नोटिफिकेशन दिया गया है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। आप देखोगे यहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है, आप देखोगे यहां पर दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस। यही एडवर्टाइजमेंट है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी डिटेल्स दी गई है। अगर आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप टॉप में ही देखेंगे, यहां पर जो एप्लीकेशन का लिंक है जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, जो पोर्टल है वो यहां पर दिया गया है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो एप्लीकेशन का पोर्टल है वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को देख सकते हैं और कैसे आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों शिवाजी कॉलेज के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट है और ये जो कॉलेज है ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 26 अप्रैल 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।